हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आप अब अच्छे से अपनी लगातार तैयारी करते रहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलना है, जिससे कि ये जो 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएं। यानी आप 5 नंबर ये जरूर पक्के कर लीजिए, क्योंकि जब देखिए मैथ में अगर आप 5 नंबर क्लियर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे सही हो जाते हैं, तो आप 7 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। आपका बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है जो -5 बटे, ये देखिए ये तो ऋण पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्यों? ये तो देखिए एक भिन्न है। भिन्न कौन सी होती है? जिसको हम पी अपान क्यू, यानी ये रेशनल परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा -5, क्योंकि ये देखिए ऋण पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और ऋण पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, देखिए -1 से लगाकर माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक कैसे होते हैं? -1 से लगाकर माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, और देखिए जो ए ऑप्शन है, ये देखिए परिमेय संख्या है, और ये 0 पूर्ण संख्या है, और -7 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ग, यानी इसका निकालना है आपको एलसीएम। तो इसका हमने बताया था आपको तरीका कि अभाज्य गुणनखंड से। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो ये हो जाएगा 3 × 3, और 12 के अभाज्य गुणनखंड अगर करिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और दूनी 12, और ऐसे ही 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, इन तीनों में देखिए यहाँ पर है 3 की घात 2, यहाँ पर देखिए 3 × 2 की घात 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 × 3 की घात 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर लेते हैं इन तीनों में। देखिए 3 की घात 2 सबसे बड़ा है ना, गुणे फिर देखिए इनमें 2, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये 4, 9 चौक 36। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा 36। और देखिए इसको अगर ऑप्शन से भी आप करना चाहते हैं तो आराम से हो सकता है, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये जो 36 है, ये देखिए 9 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और 18 से भी कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो संख्याएं हैं देखिए ये सभी संख्याओं से नहीं कटेंगी। तो बस जब भी आपको एलसीएम कहे, ऑब्जेक्टिव टाइप हो क्वेश्चन, तो बस आपको यही चेक करना है कि क्या जो 3 संख्याएं या 4 संख्याएं जो दी हैं, ये सभी उस संख्या से कट रही, जिस संख्या से कट रही हूं वही होता है एलसीएम। ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल बेसिक वाला तरीका लगा सकते हैं, ऐसे 9, 12 और 18, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। ऐसे ही आप गुणनखंड करिए, तब भी आपका आंसर सही होगा। तब भी आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ज्यादा समय जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यानी इसमें कह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 22/12 ये भी है, 0.78 ये भी परिमेय संख्या है, और 5/√36 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा सा। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको आप P/Q में लिख सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन है देखिए, 9.5 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 9.5 का क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो इसको देखिए दो तरीके हम आपको बता रहे हैं। एक सबसे बहुत इजी तरीका है कि आप देखिए 5 का वर्ग करिए तो कितना आएगा? 25। फिर 9 है, यहाँ पर 9 से में एक संख्या जोड़ दीजिए तो 10 हुआ, और इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9×9 = 90, यानी यही आ जाएगा 90.25। तो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 90.25। अगर ये तरीका आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आपको बेसिक तरीका ही लगाना है। तो 9.5 लिखिए, फिर गुणा कर दीजिए 9.5 से, फिर भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए कह रहा है कि वर्ग 45 और 50 का मध्य बिंदु है, यानी इसका आपको मध्य बिंदु बताना है। तो इसमें देखिए 40 और 50 को जोड़कर इसको 2 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा देखिए 90, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45। इसका राइट ऑप्शन होगा 45। ठीक है,
तो नंबर 6 है, देखिए सबसे छोटा पूर्णांक। कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जो कि अनंत तक जाते हैं। तो इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सबसे छोटा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप 3 मीटर दिया है। तो देखिए पहले हमें आप निकालना होगा इसकी भुजा। तो देखिए परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो परिमाप दिया है 3 और 3 गुणे भुजा। तो हम देखिए भुजा निकाल लेंगे इससे। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा बराबर आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुणे भुजा कितना है? तो भुजा देखिए आ जाएगी 1 मीटर। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हुई है, यहाँ पर 1 मीटर होगा, क्योंकि 3 और 3 कट गया तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन होगा बा। देखिए √3/4 यहाँ पर मीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्या, यानी इसमें बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, यानी इनके फैक्टर कितने हों? केवल 2। या तो वो संख्या 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन होगा, देखिए बा। 11, 2 और 3 ये कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और बाकी सभी देखिए अभाज्य संख्याएं नहीं है। देखिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाए जा सके। क्वेश्चन है, -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम होता है क्या? योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? देखिए जैसे संख्या लिखी -3/4, तो बस देखिए इसका साइन बदल जाता है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगी 3/4। ये हो गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। और कुछ भी नहीं करना, अगर माइनस लगा है तो माइनस हटा देना है, अगर माइनस नहीं लगा है तो माइनस लगा देना है। जैसे अगर कहा जाए कि 2/4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा -2/4। ठीक है, अब क्या करा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका देखिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए जैसे लिखा है -3/4, तो बस इसका दर्जा पलट देना है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, सेम चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो इसका देखिए योगात्मक प्रतिलोम आएगा 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3। तो किस ऑप्शन में है? वो भी माइनस का, देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बा। देखिए 3/4 हुआ योगात्मक प्रतिलोम और -4/3 गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिसमें देखिए x की घात 1 है वो सभी रैखिक समीकरण होते हैं, यानी x की घात क्या होती है? 1 हो, यानी जिसे कहते हैं x मतलब चर, चर की घात क्या हो? चर की घात 1 हो, वो होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें भी देखिए चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें चर की घात 2 है। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण में देखिए घात चर की जो होती है 1 होती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है, यानी जो अगर ठोस कोई स्थान घेर रहा है तो क्या होगा? क्षेत्रफल होगा या आयतन या धारिता या परिमाप? तो देख अगर स्थान घेर रहा है तो वो आयतन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? 2021 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, ये ऐसा नहीं है कि -1 या 1 दिया हो, कुछ भी दिया हो, कहे मान लीजिए ए और बी संख्याएं हैं कोई दो, इनके बीच कितनी संख्याएं आ सकती हैं? तो अनंत, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कहे अपरिमेय संख्या कितनी, तो अपरिमेय संख्या भी अनंत होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर, उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कह रहा है वर्ग का परिमाप दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं आपस में। इसका परिमाप, तो परिमाप होता है देखिए 4 गुणे भुजा,
4 गुणे भुजा, ये क्या होता है इसका परिमाप। तो परिमाप से हमें पहले भुजा निकाल लेनी है। तो परिमाप यानी 4 दिया है और 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो ये 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 1, ठीक है, 1 मीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी आई है 1 मीटर, तो ये 1 को स्क्वायर लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा आ, यानी 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ये देखिए सूत्र है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये होता है देखिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। अभी इससे पहले ये सवाल आ चुका है, ठीक है। कहा गया था कि रैखिक समीकरण नहीं है, तो हमने बताया था कि चर की घात 1 हो, चर की घात क्या है 1 हो। तो देखिए यहाँ पर m की घात 1 है, इस पर देखिए घात कोई भी नहीं लगी, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और यहाँ y की घात भी 1 है, और लेकिन यहाँ पर देखिए ये सा वाला ऑप्शन, इसमें भी चर की घात 1 है, ठीक है। लेकिन जो द ऑप्शन है x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है। तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि घात 1 है, लेकिन इसको देखिए सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसको उधर ले जाइए पाछांतर करिए तो ये 7x। देखिए यहाँ पर चर की घात 2 आ गई, इसका मतलब ये क्या है रैखिक समीकरण नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा द, ठीक है। ये क्या है रैखिक समीकरण नहीं है, बाकी सब क्या है रैखिक समीकरण है। देखिए आपको देखते हुए ऐसे नहीं टिक मार देना है कि आपने देखा कि इसमें एक घात है तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण होगा। कभी कभी क्या है आपको क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी 5 सेमी 8 सेमी है, तो त्रिभुज होगा यानी समकोण अधिक कोण विषमबाहु या संभव नहीं है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा कि संभव नहीं है, ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। क्यों, तो इसकी देखिए कंडीशन होती है। अगर देखिए 3 भुजा दी है 5 और 8, तो इसका एक सूत्र होता है कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, यानी दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a प्लस बी हम किसको लेंगे, a ले लेंगे देखिए छोटी भुजाओं को, ठीक है। और जो बड़ी भुजा होती है उसको सी माना जाता है। तो देखिए 3 प्लस 5 ग्रेटर देन सी, मतलब 8। तो ये इधर भी 8 आ रहा, ये भी 8 आ रहा, इसका मतलब ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द, यानी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी 2 जो है ये कैसी है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे कहां तक अनंत तक, ठीक है। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो जो पाई है ये परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, लेकिन जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वसमिका है, यानी कौन सा है जो ऑप्शन सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका देखिए वे होते हैं जिनमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मान बराबर आते हैं, ठीक है। x का कोई भी मान रखें, चाहे आप x बराबर 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, कुछ भी रखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो देखिए सभी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3 बराबर 5 है, इसमें देखिए x बराबर आप 1 रख दीजिए। तो देखिए 2 गुणे 1 प्लस 3 बराबर 5, तो 2 3 दूनी ये हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5, ठीक है। तो एक तरफ 5 बराबर 5, ठीक है। ये तो एक बार 1 रखने पर तो आ गया। चलिए 2 रखकर चेक करते हैं। तो 2 गुणे 2 प्लस 3 बराबर 5, तो इधर होगा 4 और प्लस 3 बराबर 5, 4 3 7 बराबर 5। देखिए 1 रखने पर तो आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 2 रखा x बराबर, तो ये मान चेंज हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बदल गया। इसका मतलब ये ऑप्शन सर्वसमिका नहीं है। अब बा को हम चेक करते हैं। तो देखिए 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2, तो इसको देखिए x बराबर 1 रखिए,
x बराबर क्या रखना है, 1। चेक करिए तो ये होगा, देखिए 2x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2। 1 जब रखा तो ये हुआ 2 प्लस 2, इधर भी 2 प्लस 2, यानी इधर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। अब देखिए हम x बराबर 2 रखते हैं, तो देखिए 2 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 प्लस 2, तो इधर भी 4 और प्लस 2, यानी 4 प्लस 2, इधर भी 6, उधर भी 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, राइट हैंड साइड भी बराबर। यानी इस समीकरण में आप x बराबर कोई भी वैल्यू लीजिए, दोनों तरफ मान बराबर आएंगे। इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा बा, यानी 2 × x+1 बराबर 2x+2। ये है सर्व समीकरण। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी सर्व समीकरण नहीं है। क्वेश्चन है देखिए, 3 की पावर x+2, यानी 3 की घात है x+2 बराबर 81। तो x का मान, ठीक है, यानी x का मान निकालना है। तो इसको देखिए आपको क्या कर देना है, 3 की घात में लाना है, यानी 3 की घात x+2, और ये हो जाएगा देखिए 3 की घात 4। यानी आप 81 को अगर तोड़िए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 27 तिया 81, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है कि a की घात m बराबर a की घात n। देखिए जो बेस समान होते हैं तो घातें आपस में बराबर कर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा m बराबर n। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x+2 बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 2, तो ये आ जाएगा 2, x बराबर 2, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी आ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।